दोस्तों किसी भी सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ किसी की रुकती है तो वो मैथ्स की वजह से रुकती है। और अगर आपकी भी कट ऑफ मैथ्स की वजह से रुक जाती है या फिर आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि मैथ्स की सबसे अच्छी बुक कौन सी है। अगर आपने इस टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं तो समझिए कि ये एक निचोड़ वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें इस वीडियो को फाइनली आखिरी तक देखने के बाद में आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें साफ हो जाएंगी कि मुझे कौन सी किताब से मैथ्स पढ़नी चाहिए। देखिए मार्केट में इस समय देखिए तो मैथ्स की कौन सी बुक सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इसमें नाम आ जाता है सबसे पहले राकेश यादव सर की मैथ। इसके बाद में नाम आता है किरण पब्लिकेशन की मैथ। जितने भी आप एसएससी में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के इंटरव्यू वगैरह देखेंगे तो 90% बच्चे यही बताते हैं कि उन्होंने किरण की मैथमेटिक्स की बुक पढ़ी है। इसके बाद में आ जाता है क्वांट की आर.एस. अग्रवाल की बुक। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक जो है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो और उसके पास में आर.एस. अग्रवाल वाली बुक ना हो। तो 99% लोगों के पास में आपको ये वाली बुक मिल जाएगी। सवाल आता है कि सर इन तीनों में से सबसे बढ़िया बुक कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अगर दो चीज़ें मिल जाएं तो आप पहले ही अटेम्प्ट में उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कौन सी चीज़ है? पहली है कि गाइडेंस आपको अच्छा मिल जाए और एक अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छी किताबें अगर आपको मिल जाएं तो आप पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओगे। इस वजह से एक अच्छी बुक का होना बहुत ज़रूरी होता है सिलेक्शन लेने के लिए। अच्छा, जितने लोग सेलेक्ट हो चुके हैं वो एक चीज़ और बोला करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप बहुत सारी बुक मत लेना। जैसे कि अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा ना करना कि आप मैथ्स की बहुत सारी यानी कि 4-5 किताबें लेकर बैठ जाओ। अगर आपने मैथ्स की बहुत सारी किताबें ले ली तो आपके मन में कन्फ्यूज़न रहेगा और आप मैथ्स नहीं सीख पाएंगे, सब्जेक्ट नहीं सीख पाएंगे। किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी एक किताब पढ़ें। अब दोस्तों चाहें तो मैं आपको डायरेक्ट नाम बता सकता हूं कि कौन कौन सी किताबों से आपको पढ़ना है। उसके पहले एक चीज़ ये जानूं कि आपको मैथ्स सीखना है तो मैथ्स को सीखने के लिए किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है आपके किताबों का सिलेक्शन। पहला तरीका ये हो सकता है कि ऐसे लोग जो कि पहले से कोचिंग कर चुके हैं या फिर उनको थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, वो कॉलेज में हल्का बहुत प्रैक्टिस करते रहे हों। दूसरा तरीका है, दूसरे वो लोग हैं कि आप बिल्कुल नए नए आए हो, सरकारी नौकरी के बारे में आपको पता चला है और आप तैयारी शुरू कर रहे हो और पहली बार आप मैथ्स सीखने जा रहे हो। तो दोनों के लिए बुक्स अलग अलग हैं, ठीक है। पहले वाले कैटेगरी के लोगों के लिए किताब अलग होगी और दूसरी कैटेगरी वाले लोगों के लिए किताब अलग होगी। तो पहले देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं, आपने मैथ्स की ना तो कोचिंग कर रखी है, आप पहली बार मैथ्स सीखने आ रहे हो, तो फिर आपको कौन सी किताब लेनी चाहिए। इस बारे में आपको ऐसी किताब लेनी चाहिए जिसमें कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो कोई भी चैप्टर जो है उसके पहले थोड़ी सी थ्योरी दी होनी चाहिए आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। साथ ही साथ में थोड़े से फॉर्मूले दिए होने चाहिए जिससे कि मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। साथ ही साथ में उस मैथ की बुक में चूँकि आप पहली बार सीख रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टाइप बाय टाइप होना चाहिए। जैसे कि टाइम स्पीड और डिस्टेंस में मान लो 20 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो टाइप 1 का क्वेश्चन होना चाहिए, टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 3 का, इस प्रकार से 20 टाइप के क्वेश्चंस का वहाँ पर क्वेश्चंस होने चाहिए। इससे होगा क्या कि आप हर एक टाइप का अगर क्वेश्चन लगा लोगे तो जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे। इसके अलावा उस बुक में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे से दे रखा होना चाहिए और एक एक स्टेप को समझाते हुए बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेनेशन दिया होना चाहिए। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं अगर एक किताब में मिक्स कर दें तो उस किताब में किताब जो है वो बन जाती है किरण पब्लिकेशन की एसएससी मैथमेटिक्स की बुक। बहुत ही शानदार बुक है। जितनी भी क्वालिटीज़ मैंने अभी ऊपर बताई हैं वो सारी क्वालिटीज़ इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। पहली तो ये बुक है, आप ये बुक ले सकते हो या फिर
इसके अलावा आप इस वाली बुक को भी ले सकते हो, डॉक्टर RS अग्रवाल की एस चांद पब्लिकेशन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस बुक को भी ले सकते हो, इसमें भी वो सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी, मतलब टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन दे रखा है, कोई जल्दबाजी नहीं, साथ ही साथ में चाहे शॉर्टकट दिया ना हो, शॉर्टकट दे रखा हो या ना दे रखा हो, बेसिक तरीका बहुत अच्छे से दिया होना चाहिए। एक और बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, KD कैंपस की जो मैथ्स की बुक आती है नीतू सिंह वाली, ये भी बहुत शानदार बुक है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें भी टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत शानदार दिया रखा होता है। तो यहाँ पर 3 किताबें हो गई, एक तो ये KD कैंपस की बुक हो गई, RS अग्रवाल हो गई और आपका किरण पब्लिकेशन। इन 3 किताबों में से कोई भी किताब आप ले सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है, दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि मान लो आपने पहले से कोचिंग कर रखी है या फिर आपने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ रखी है, तो अब क्या करना है। अगर आपने थोड़ी बहुत कोचिंग कर रखी है, इसका मतलब है कि आपका बेसिक क्लियर है, पहले से आपको सब कुछ आता है, आपको सब कुछ पढ़ रखा है, आपको चाहिए प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको बेसिक मेथड पहले से मालूम है, अब आपको शॉर्टकट सीखना है कि किसी भी क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे करें, एक लाइन में उसका सॉल्यूशन कैसे करें, बेसिक आपको आता है। आप नए तरीके से क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, ठीक है, आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस नहीं करना है, अब आपको करना है मिक्स में क्वेश्चन, सो दैट आपका दिमाग चल सके, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ अगर आपको एक बुक में मिलेंगी तो वो है राकेश अग्रवाल की बुक। राकेश अग्रवाल वाली बुक में राकेश यादव सर वाली बुक। राकेश यादव वाली सर में वाली बुक में क्या है कि इस बुक में क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार दे रखा है, हर एक क्वेश्चन में ट्रिक का इस्तेमाल किया है, स्पीड आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इस लेवल जिस लेवल पर ये क्वेश्चंस होते हैं, जिस स्पीड से इसमें क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उसी स्पीड से एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना होता है। एग्ज़ाम में आप बेसिक तरीके से करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके मन से एक एक डाउट निकल गया होगा। इसके बावजूद भी आप कौन सी किताब से मैथ पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ, मैं उसमें आपको आंसर बताऊंगा कि वो बुक सही है या नहीं सही है, या फिर इन सभी में से आप कौन सी किताब को ज़्यादा पसंद करते हो, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। इसके अलावा आपको बताऊं कि अगर हम दोनों कैटेगरी को छोड़ दें तो एक ये वाली जो बुक है, किरण पब्लिकेशन वाली बुक जो है, ये इकलौती ऐसी बुक है कि इसको कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस इतने ज़्यादा दे रखे हैं कि आप इससे मैथ सीख भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हर एक चैप्टर में टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करने के बाद में एक मिक्स में प्रैक्टिस सेट भी होता है, जिसमें कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये किताब दोनों लोग ले सकते हैं, चाहे आपने मैथ पढ़ रखी हो चाहे ना पढ़ रखी हो, ये सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। बाकी जितनी भी किताबें मैंने आपको बताई हैं, ये सभी इक्वल लेवल पर बहुत ही शानदार हैं और आई होप आपको सारी डाउट भी क्लियर हो गए होंगे।